हेलो एवरीवन, तो लेट अस स्टार्ट एनेस्थीसिया क्विकली एंड डू इट वेरी फास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज क्या है, मिलर और मैकिन्टोश, क्या होता है लैरिंगोस्कोप। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, फॉल्स। देखो हर क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े अगर क्वेश्चन हैं तो फर्स्ट और लास्ट लाइन देखो। फर्स्ट लाइन में कुछ क्लू होता है, हिस्ट्री ऑफ ये वो, और वैसे तो पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, कहीं भी हिंट मिल सकता है, पर लास्ट लाइन तो ज़रूर देखनी है कि उसने पूछा रहेगा एक्सेप्ट फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो इसने पूछा है फॉल्स, तो क्या फॉल्स है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इट इज़ यूज फॉर लेस देन 3 years, ट्रू लिव द एपिग्लॉटिस एंड यूज फॉर न्यूबॉर्न रिससिटेशन। ठीक है, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, मैकिन्टोश देखो ये है, मिलर स्ट्रेट है, देखो मैकिन्टोश इसमें देखो पॉइंटेड एंड है। ठीक है, ये अडल्ट में यूज़ होता है। ठीक है, मैकिन्टोश बड़ा नाम तो बड़ों में यूज़ होता है, मोस्ट कॉमन है यूज़। ठीक है, ये मिलर है जो भी हमने पढ़ाया, दैट इज़ यूज फॉर ऑल एजेस, और ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 2। ये क्या है, LMA। ठीक है, क्या है ये, इट इज़ ए सुप्राग्लॉटिक डिवाइस। क्या है, सुप्राग्लॉटिक डिवाइस। LMA मतलब कि लैरिंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, इसमें भी नॉट पूछा है। ठीक है, तो इसका नॉट एन एडवांटेज ऑफ दिस इक्विपमेंट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ, इट इज़, ये गलत है, ये डिक्रीज नहीं करता। ठीक है, तो इसके क्या क्या एडवांटेज है, फेल्ड इंट्यूबेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, मेन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है, फेल्ड इंट्यूबेशन और इलेक्टिव वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर ए था, मतलब कि वो एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ाता है। अच्छा, अब आ जाओ प्रोसील। प्रोसील क्यों अच्छा है। ठीक है, अब पहले बात तो इंट्यूबेशन के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, इजी टू इंसर्ट है, नो लैरिंजियोस्कोप यूज, नो मसल रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, इंट्यूबेशन हम किस में करते हैं, मॉर्निंग स्निफिंग पोजीशन में, एक्सटेंशन एट एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और फ्लेक्शन कहाँ पे, सर्वाइकल स्पाइन पे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन LMA है ये। ठीक, तो अगर सिंपल वर्ड्स में एस्पायरेशन किससे होता है, LMA से होता है। ठीक, अच्छा ये क्या है, आई जेल। ठीक है, इट इज़ अ प्री फिल्ड कप विद जेल, इसके अंदर जेल है। ठीक है, क्या है, आई जेल। नाउ नेक्स्ट, मॉडिफाइड मलम पट्टी ग्रेडिंग। ठीक है, ये किस लिए करते हैं आप, ओरल इंट्यूबेशन की ईज़ के लिए। अब देखो इसे पूछता है, डायग्राम से मेरे पेपर में आया था। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, ओनली द बेस। ठीक है, ओनली द बेस। ठीक है, तो एक बार चेक कर ले, मतलब देख लेना, पर इसमें यही है कि इसमें कुछ नहीं दिखता, इसमें सिर्फ बेस दिखता है। इसमें क्या दिख रहा है, टॉन्सिलर पिलर दिख रहा है, इसमें सब दिखता है। ठीक, हाँ देखो यहाँ लिखा भी है, टॉन्सिलर पिलर, यूविला, सॉफ्ट पैलेट, फॉसिस, कुछ भी नहीं दिखते आखिरी वाले में, लास्ट में कुछ नहीं दिखता। ठीक है, ये क्या है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, किस लिए यूज़ होता है, उसी के लिए, IBP उसी को कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी आर्टरी के थ्रू होता है, रेडियल आर्टरी, से क्या कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉडिफाइड एलन टेस्ट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है, कैप्नोग्राफी। ठीक है, ये क्या है, रिकवरी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। ठीक है, इसको याद करो, अभी कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं है। देखो क्या है, ये अंदर जाके ऊपर आ गया, डैट इज़ रिकवरी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। ठीक है, इट इज़ अ श्योरेस्ट कन्फर्मेशन फॉर इंट्यूबेशन। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पे एकदम फ्लैट लाइन, यहाँ पे वो डिप नहीं आया है ना, तो ये क्या है, EtCO2। ठीक है, EtCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उसकी वजह से है। ठीक है, यहाँ पे डिप नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीब्यूशन, डिसकनेक्शन। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, एपनिया, फ्लैट लाइन है, कोई डिप नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, अच्छा ये भी अब तुम्हें लग रहा होगा सेम है, सेम नहीं है। देखो यहाँ पे देखो गैपिंग नहीं है। ठीक है, ये गैपिंग है इस एरिया में, नहीं। अब यहाँ देखो गैप है, यहाँ की फिर से सांस ले रहा है, रीब्रीदिंग। और यहाँ पे क्या है, क्यूरारे क्लेफ्ट। देखो अब इसका और इसका अंतर देखो, अंतर नहीं है बेटा, सेम है ना, वही मैं पढ़ा रही हूँ। स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, इसमें बस 2 इमेज है, दो डायग्राम्स है, इसमें एक ही बना हुआ है, सेम ही चीज़ है। तो रीब्रीदिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, EtCO2 की वजह से, मतलब कि डिसकनेक्शन, एक्सट्यूबेशन, एपनिया। ठीक है, और ये आपका मेन क्वेश्चन। ठीक, नहीं, ओके, ये भी है। शार्क फिन किस में होता है, ब्रोंकोस्पैज्म में, शार्क फिन के जैसा। ये क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लो क्या नहीं दिख रहा है, टेम्परेचर नहीं है, बस देख लो क्या क्या एसेंशियल होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, BP, ECG, कैप्नोग्राफी और टेम्परेचर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के लिए आइडियल मसल कौन सी होती है, कोरुगेटर सुपरसलाई। मोस्ट कॉमन इज अडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, AP इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज मोडालिटी इज ट्रेन ऑफ 4 फिनोमेना। अच्छा, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये, ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ फिलहाल प्रेशर पूछा है, अब प्रेशर भी पूछते हैं, तो 2000 इसका PSI प्रेशर है। चलो एक बार सारे देख लेते हैं। ऑक्सीजन कैसा होता है, ब्लैक, बॉडी वाइट। देख लो, ब्लैक सिलेंडर, बॉडी वाइट, प्रेशर 2000, हटाओ। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लू। ठीक है, कैसा होता है, प्योर ब्लू, इसका कितना प्रेशर होता है, 760। लास्ट आता है एटोनॉक्स। एटोनॉक्स में फिर पूछते हैं कॉम्पोजिशन, 50% ऑक्सीजन और 50% N2O। ये कैसा होता है, ब्लू बॉडी विथ ब्लैक एंड वाइट शोल्डर। यहाँ पे शायद गलत लिखा है, ब्लू लिखा है, फिर से ब्लू बॉडी विथ ब्लैक एंड वाइट शोल्डर होता है, और ये फिर ये भी 2000 PSI ही है। ठीक है,
सारे सिलेंडर्स के नंबर देख लो। O2 का क्या था, O2 का क्या है 25, N2O का क्या है 35, इटोनॉक्स का 7। अभी जो ऊपर पढ़े सेम उसके नंबरिंग भी पूछी जाती है 25, 35, 7। ONE देखो ऐसे पढ़ा, ONE पढ़े हो ऊपर भी ऐसे ही, ठीक है। उसका 2000 PSI था, फिर कितना था 760, फिर 2000। अब यहाँ पे क्या है 2, 5, 3, 5, 7। ये देख लो ये क्या है, रोटामीटर है, किस लिए यूज़ होता है, मेजरिंग फ्लो ऑफ गैसेस। अब ये फ्रेश गैस फ्लो इज इक्वल्स टू मिनट वॉल्यूम, एक चीज़ हो गई। अब सर्किट ऑफ चॉइस क्या होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन कौन कौन से होते हैं, मेपिल्सन ए, मेपिल्सन डी, एफ। तो ये क्या है, मेपिल्सन ए, दैट इज़ मेगिल। मतलब मेपिल्सन ए कौन सा होता है, मेगिल, ये वही है जो कि मतलब मेपिल्सन ए इज़ फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, ठीक है। अब मेपिल्सन ए से लेकर एफ तक, मेपिल्सन ए टू एफ तक सेमी ओपन होता है, ठीक है। अच्छा वो ए हो गया स्पॉन्टेनियस के लिए। डी क्या होता है, डी को बेन्स कहते हैं। ये किस लिए है, सर्किट ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, वो स्पॉन्टेनियस के लिए ए। डी इज़ फॉर सी, डी इज़ फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन, ठीक है। तो ए हो गया, डी हो गया, ई आ जाओ। ई क्या होता है, आयर्स, ठीक है। ई फॉर आयर्स ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। एफ क्या होता है, ई को ही मॉडिफाई करके एफ बनाया गया है, तो वो होता है जैक्सन रीज। ना मोस्ट कॉमन मान लो हिस्ट्री है बच्चे की, तो कौन सा देंगे, जैक्सन और रीज देंगे, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, गुडेल सर्वे क्यों होती है, टंग फॉल ना हो इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। इट फॉर यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एयरवे टू प्रिवेंट टंग फॉल। चलो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपोफॉल, ठीक है। अनट्रू इसमें तो फिलहाल पूछा है, ये क्या है, प्रोपोफॉल। ना समझ में आए तो देखना, ये लिखा रहता है प्रोपोफॉल है। इसका एडवांटेज क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ, नो एक्टिव मेटाबोलाइट, एंटी एमेटिक है। अब कहाँ यूज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डे केयर और रूटीन इंडक्शन। रूटीन इंडक्शन में हम प्रोपोफॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे करो, रूटीनली आप पापा को बुलाते हैं प्रोपोफॉल डे केयर सर्जरी में, ठीक है। दिक्कत क्या है कि पेनफुल होता है क्योंकि ऑयल बेस्ड है, और इसमें क्या होता है, एग लेसिथिन होता है, इसलिए बैक्टीरियल कंटामिनेशन की चांसेस होते हैं। डिस्कार्ड आफ्टर 6 आवर, पेनफुल, डिस्कार्ड, एग लेसिथिन होता है। फिर नेक्स्ट ये क्या है, मिडाजोलाम, ठीक है। क्या है, मिडाजोलाम, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन यूज बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। ये वाटर बेस्ड है इसलिए पेनलेस होता है, अच्छा है, पेनलेस है। अगर पेन वेन की हिस्ट्री है मतलब तो क्या दो दोगे, मिडाजोलाम दे दो, ठीक है। मतलब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया है कि ऐसी कौन सी एनेस्थीसिया देनी है जिसमें पेन ना और इसमें वो हो, तो हम मिडाजोलाम प्रेफर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, आइसोफ्लूरिन, क्या है, देयर इज़ नो कोरोनरी स्टील इन दिस, ठीक है। अनट्रू पूछा है तो यही अनट्रू है। हार्ट देखो ऐसे याद रखना है, किसके लिए यूज़ होता है, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्गिटेशन, हार्ट की बीमारियों के लिए। देखो बेस्ट होता है एटोमी डेट, अगर एटोमी डेट होगा ना और आइसोफ्लूरिन होगा तो यू विल मार्क एटोमी डेट, हार्ट, ठीक है। अब ये क्या है, सीओ फ्लोरिन, ये क्या है, सीवो, कुछ भी करके याद रखो, इट इज़ एन, ठीक है। अनट्रू इसमें तो फिलहाल पूछा है पर मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको। सीओ फ्लोरिन क्या है, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन पीडियाट्रिक पेशेंट, ये सही चीज़ है, ठीक है। सीवो फ्लोरिन बच्चे में, सीवो सोजा बच्चा ऐसे करके याद करो बच्चों में। और कहाँ यूज़ होता है, बच्चों में, न्यूरोसर्जरी, अस्थमा भी अलग से आता है, लंबा चौड़ा सवाल होगा उसमें लिखा रहेगा हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, तो क्या दोगे, सीवोफ्लोरिन ही दो, ठीक है। इसका दिक्कत क्या है, ये किडनी के लिए दिक्कत है, नेफ्रोटॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होता है इसमें, कन्वर्जन करा सकता है, ठीक है। अच्छा, डेस्फ्लूरिन, ठीक है, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर रीनल पेशेंट। अब दिस नेफ्रो वाले में हम ये नहीं देंगे, जो बच्चों में अच्छा है वो किडनी के लिए अच्छा नहीं, तो किडनी के लिए कौन अच्छा है, डेस्फ्लूरिन अच्छा है। डरो मत, हम है फॉर किडनी, ऐसे याद रखो, देखो कैसे भी याद रखो, ठीक है। याद रखो, एक दो बार भी देख लोगे ना इस वीडियो को, तुम्हें इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। पर अगर लिंक बना के आप लोग पढ़ेंगे ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको याद आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कलर से भी समझाया है, इनकेस नाम ना लिखा हो तो बीडी, ब्लू फॉर डेस्फ्लूरिन, ठीक है, येलो सीवोफ्लोरिन, कुछ भी कर लेना, पर्पल आइसोफ्लोरिन, रेड हैलोथिन। एडवांटेज क्या है, इसमें फ्लोराइड था, इसमें फ्लोराइड नहीं है, ठीक है। इसका तब दिक्कत क्या है कि इरिटेटिंग एक्सपेंसिव है, मतलब फ्लोराइड रीनल फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, तो इसमें नहीं है फ्लोराइड, ठीक है। एंटोनॉक्स ये क्या है, फॉर लेबर है, जहाँ पे भी लेबर की बात है, डेंटल की बात है, आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम एंटोनॉक्स भी यूज़ करते हैं। क्या था नंबर, क्या था इसका, 7। चलो फिर से देखो क्या नंबर था इसका, 7 था ना। कितने लोग को याद आया, कमेंट करना कि इसका नंबर 7 था, कहाँ चला गया, हाँ देखो 7 था, ठीक है। ऐसे याद आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या कर रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। इसमें तो वैसे नॉट डन पूछा है, ये क्या, ठीक है, सो सही सवाल पूछा है, नॉट डन। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, इट इज़ हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, चिन को लिफ्ट किया, हेड को टिल्ट किया, ठीक है। इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, गुडेल्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, गुडेल्स पढ़ा था। हेड क्या करते हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थर्स्ट, ठीक ना। अब इसको 1 मिनट का टाइम दे के देखो, ठीक है, ज़रूरी है। जब भी हमें मतलब इमरजेंसी है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीन सेफ्टी चेक करेंगे, ठीक है। अब हम असेस रिस्पॉन्स, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो हम कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। अच्छा, असेस ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, क्या चेक करते हैं, कैरोटिड फॉर मोर देन इक्वल टू 10 सेकेंड्स, अगर पल्स ऑफ ब्रेथ है या नहीं है, ठीक है। अगर पल्स ऑफ ब्रेथ है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा दो एंड कॉल फॉर हेल्प। देखो यहाँ पे लेटा हुआ है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, कॉल फॉर हेल्प। ये हम कब कर रहे हैं, जब पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल है, जिसका आंसर भी ए था, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प। अगर नहीं है तो क्या करोगे, CAB, ठीक है, CAB। अब उसमें कंप्रेशन कितना देते हैं, 30 कंप्रेशन 18 to 20 सेकेंड एंड डिफिब्रिलेट ASAP, CAB। देखो रोपिवाकेन लेस कार्डियोटॉक्सिक होता है, याद रखना। RS मतलब उसको कैसे भी करके याद रखो, रोपिवाकेन इज लेस कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेस पोटेंट, लेस ड्यूरेशन और लेस मोटर ब्लॉक। ये बुपिवाकेन का आइसोमर ही है। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉक दिखाना है, बियर्स ब्लॉक, IV रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है, के लिए करते हैं। नॉट यूज पूछा है तो बुपिवाकेन नहीं यूज़ करेंगे, बाकी करेंगे। तो इसमें ये मत सोचो कि ये लिग्नोकेन पायलोकेन आपको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि B इज़ नॉट इन यूज। बी बुपिवाकेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बियर्स ब्लॉक में। ये क्या है, बस देख लो, इन्फ्यूजन पंप है, किस लिए यूज़ होता है, पेनलेस लेबर, पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया, डोपामिन इन्फ्यूजन। कौन सा ड्रग, डोपामिन, ये पूछते हैं। इन्फ्यूजन पंप इज फॉर विच ड्रग इन एडमिनिस्ट्रेशन, डोपामिन। एंड पेनलेस लेबर, ऑब्वियसली पेनफुल लेबर कौन चाहता है, ठीक है। ये इमेज क्या इंट्राओशियस है, ठीक है, इसमें अनट्रू पूछा है, ठीक है। तो ऑल ड्रग्स कैन बी गिवन, यस, ठीक है। और अनट्रू क्यों है, क्योंकि इट इज़ यूज्ड इन ऑल एज, ठीक है, प्रेफर्ड ओवर एंट्रोट्रेकियल रूट। हाँ, अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट, वेंटिलेशन इज टू कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशियो। अगर एक ही रिससिएटर है तो कितना देंगे हम, 30:2, कंप्रेशन 30, वेंटिलेशन 2 पार्ट, ठीक। CV रेशियो 30:2। अगर ये 2 लोग होते तो क्या हो जाता है, 15:2। हाँ देखो, अब फिर इसको 1 मिनट दो, देखो अब ऐसे हो गया है, ठीक है। कंप्रेशन इंटू वेंटिलेशन रेशियो। वेट, मेरे पास अभी इसकी पेंसिल नहीं है टैबलेट की, तो मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। पीडियाट्रिक और अडल्ट में, अब अगर हमारे पास कोई भी एडवांस्ड एयरवे नहीं है, एडवांस्ड एयरवे क्या होता है, बैग एंड मास्क, अगर नहीं है तो बच्चे में हम कितना देंगे, 30:2। अगर एक ही आदमी है बचाने वाला, अगर 2 आदमी है बचाने वाला तो 15:2 करेंगे, 2 सेम रहेगा, ठीक हो गया। अडल्ट में क्या करेंगे, एक आदमी हो 2 आदमी हो, 30:2 ही देना है, ठीक है। ये याद रखो, अडल्ट बड़ा है उसमें हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, तो हम प्रेशर मतलब कंप्रेशन कम नहीं कर रहे हैं, 30:2 ही दे रहे हैं, ठीक। अब आ जाओ कि ये कब था, जब हमारे पास एडवांस्ड एयरवे नहीं था। अब जब हमारे पास है तो देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, कि जब एडवांस एयरवे नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल ये पूछा जाता है, ये अब पूछने लगे हैं इसलिए देख लो। अब अगर विथ एडवांस्ड एयरवे हमारे पास बैग एंड मास्क है तो हम कंप्रेशन देंगे 100 से 120 और ब्रीदिंग देंगे 20 से 30, 100 से 120, 20 से 30। बच्चों में, बड़ों में क्या कर देंगे, सेम, ये बस बदल देंगे, कंप्रेशन हमने नहीं बदला, ब्रीदिंग हमने बदल दिया, वो हम 10 पर मिनट कर देंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। विच कलर कैनुला विल बी बेस्ट फॉर रिससिटेशन, रिससिटेशन के लिए ग्रीन यूज़ होता है। चलो ये देख लो क्या है इसमें, OGG पिंक ब्लू या येलो, OGG पिंक ब्लू या येलो, 14, 16, 18, 20, 22, 24, लास्ट एक याद कर लो, 26 पर्पल, वरना तुम्हें याद हो गया OGG पिंक ब्लू या येलो, ठीक। OGG में पहले छोटा फिर बड़ा, ग्रे ग्रीन, ठीक है। अब इसमें से इन 3 का फ्लो रेट याद कर लो, GGP का 200, 100, 50 नहीं 65, 200, 100, 65, ठीक है, हो गया। अच्छा ये देख लो, ये वो है, एक बार चेक कर लेना, बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स, ठीक है। इस किस लिए करते हैं BIS को हम, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, 0 to 100 के होता है, 0 ब्रेन डेड, 100 अवेक। एडिक्वेट डेप्थ कब कह देंगे, जब 40 से 60 के बीच हो, मतलब EEG और BIS ये दोनों ही हम डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के लिए करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर की दिक्कत क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कौन सा तब कर सकता है, को ऑक्सीमीटर कर सकता है। और SpO2 कितना होता है, 96 से 97। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा हो गया, जो डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज़ को ऑक्सीमीटर। चलो अब आ जाओ, IV चाहिए, प्रोपोफॉल, इनहलेशनल सीवोफ्लुरेन, अच्छा है, ज़्यादा डेस्फ्लुरेन से ज़्यादा अच्छा। MR मीवाक्यूरियम, ओपियोइड, रेमिपेंटेनिल, ठीक है। और बेंजोडाइजेपिन, एक अच्छा बेंजोडाइजेपिन, ये बेंजोडाइजेपिन लिखा है, ऐसा लग रहा है B2S लिखा है, मिडाजोलाम, ठीक। बच्चों की बात आ रही है तो पापा को बुलाओ, प्रोपोफॉल दो। सेकेंड मतलब ये IV हो गया। इनहलेशनल में कौन सा देंगे, फर्स्ट सीवोफ्लुरेन, सेकेंड हैलोथेन, ठीक है। तो आइसो और डेस को हम इंडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। चलो अब जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी जो ड्रग्स पढ़ा है ना, उसको 1 मिनट टाइम देके एक बार फिर से देख लीजिएगा सब लोग, ठीक है, कौन सा किस में देते हैं। प्री ऑक्सीजनेशन किससे करते हैं, विथ 100% O2 फॉर 3 मिनट, ठीक है। इंडक्शन IV प्रोपोफॉल, फिर सक्सामेथोनियम देते हैं, फिर इंट्यूबेशन फॉर कन्फर्मेशन के लिए कैप्नोग्राफी। अच्छा, फिर मेंटेनेंस कैसे,
25% N2 और 75% एयर, ठीक है। फिर रिवर्स बाई न्यूस्टिक वेन एंड एक्सटुबेट। नर्व ब्लॉक पे आ जाओ, ये भी पूछता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में PNB इज नंबर 1 बैंक, तो ABC। अगर ये पूछ लेगा कि सेंट्रल या सेंट्रल न्यूरल एक्सियल यानी कि स्पाइनल या एपिड्यूरल में, तो BAC। डिवाइस की फ्लो रेट देख लो, ठीक है। O2 डिवाइस मतलब इनके सारे डिवाइस है ना, फ्लो रेट है। नेजल कैनुला 6 लीटर, ऑक्सीजन मास्क 10, ऑक्सीजन मास्क विथ रिजर्वायर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा 15, वेंचुरी भी 15, आखिरी के 2 15 है। O2 नेजल कैनुला 6 है ऊपर वाला, और O2 मास्क नॉर्मल 10 है। 44 60 80 60, जिसमें से सेकेंड वाला जो है ना O2 मास्क मोस्ट कॉमन मास्क जो है 10 लीटर पर मिनट और 60%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हो गया सब कुछ। देखो अब आ जाओ फिर से ड्रग्स में। ड्रग्स एक बार फिर से इत्मीनान से बैठ के देख लेना। करना क्या है, मैंने बोला है प्रीवियस 5 ईयर्स लगाना है, तो जब ये पढ़ के अभी प्रीवियस 5 ईयर्स लगाओगी ना, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हार्ट में ये देते हैं, इसमें ये वाला नहीं देते हैं, इससे प्रीवियस तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। चलो बाय।